आज मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जिनका आज के टाइम पे काफ़ी फंडामेंटल अच्छा है, तीनों के टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छे हैं और वो तीनों के तीनों शेयर आज के टाइम पे सही प्राइस पे मिल रहे हैं। तो ये तीनों जो बेस्ट स्टॉक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो आज उसका हम नाम जानेंगे, कंपनी का बिजनेस देखेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह इसमें इन्वेस्टिंग का पोजीशन रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो ये कंप्लीटली डिटेल आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो तीनों स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, एक एनालिसिस वीडियो है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद भी एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए आज जो बेस्ट स्टॉक है शॉर्ट टर्म के उनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं एनालिसिस के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है जिसका नाम है GHCL लिमिटेड। इसका अगर 1 महीने का देखें तो 1 महीने में रिटर्न अच्छे नहीं, लेकिन ये अभी देखिए डाउन पे चल रहा है। इसका ग्राफ आप देखेंगे तो अप एंड डाउन हो, अभी डाउन पे चल रहा है। तो टेक्निकली काफी अच्छा है, फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं इसके। देखिए GHCL का अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप बिजनेस देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर में आते हैं ये कंपनी, केमिकल्स का बिजनेस करती है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 4800 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप काफी अच्छा है आज के टाइम पे, मिड कैप स्टॉक है। डेट टू इक्विटी देखिए 1 से कम है, डेट पोजीशन भी काफी अच्छा है कंपनी का। रिटर्न्स देखें तो 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी काफी अच्छी रिटर्न दे रही है, प्लस डेट भी अच्छा है, डेट पोजीशन। प्रमोटर्स होल्डिंग कम है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर 52 हाई लो देखे तो देखिए 1 साल में 660 रुपए तक स्टॉक बढ़ा था। अगर 52 लो देखे तो 1 साल में 463 रुपीज़ तक स्टॉक नीचे गिरा था और अभी के टाइम पे 510 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसका सेल्स ग्रोथ भी साथ में अच्छा है। आप पी देखेंगे तो 6 का पी चल रहा है और देखिए 510 रुपये शेयर का भाव है, लेकिन अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आता है 1264 रुपये। तो देखिए ये GHCL का जो भाव होना चाहिए 1200-1300 के आसपास होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ये 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक है और आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। तो इसका अगर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसमें किस तरह पोजीशन रहेगा। फिलहाल अगर इसका पिछले 5 सालों का हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो प्रॉफिट देखने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके सामने है। 2019 में 351 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 में 397 करोड़, 21 में 326 करोड़, 22 में 650 करोड़ और 23 में 1142 करोड़। तो पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है और इसका प्रॉफिट जो है बढ़ते जा रहा है। तो फंडामेंटली देखे तो फंडामेंटली काफी अच्छा शेयर है GHCL और टेक्निकल देखे तो देखिए अभी डाउन पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में इसके 600 रुपए तक जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये GHCL नंबर 1 शेयर है शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने आपको बताया। इसका मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ किस तरह इसमें क्या पोजीशन रहेगा, कितना आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल सेकंड नंबर का शेयर है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। ये शेयर का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर इसकी 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में इसने जो है इतने अच्छे रिटर्न दिए नहीं, लेकिन 6 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें तो अब ये डाउन में शेयर चल रहा है। और फंडामेंटली अगर बात करें तो फंडामेंटल देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर डेल्टा कॉर्प। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए यहाँ पे मैं देखिए मिसलेनियस सेक्टर में आती है कंपनी, यही इनका बिजनेस है। ओके, अगर एक बार मार्केट कैप देखें इसका तो देखिए मार्केट कैप चल रहा है 3700 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप ठीक ठाक है, मिड कैप कंपनी आप कहेंगे आज के टाइम पे। डेट टू इक्विटी 0.03 ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी का डेट पोजीशन काफ़ी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें तो 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है जो एक अच्छी बात है। साथ में प्रोमोटर्स होल्डिंग कम है, 33% है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म का शेयर है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, 10% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी के अंदर। अगर इसका 52 हाई एंड लो देखे तो सबसे पहले 52 हाई देखे तो 1 साल में 260 रुपये तक स्टॉक बढ़ा था और 52 लो देखे तो 1 साल में 123 रुपये तक स्टॉक नीचे गिरा था और अभी 142 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये 52 लो के करीब है। ओके, और पी देख सकते हैं 17 का पी आ रहा है और शेयर का प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू देखे तो देखिए शेयर का भाव 142 है, लेकिन 210 का इंट्रेंसिक वैल्यू आ रहा है। तो ये डेल्टा कॉर्प का जो भाव होना चाहिए 210 रुपये के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये आज के टाइम पे 142 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी आज के टाइम पे ये भी स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है, प्लस फंडामेंटल भी अच्छा है। अगर इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो देखिए 2000 यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ओपन है। ओके, अगर इसकी बात करें 2019 में 196 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 में 185 करोड़, 21 में कंपनी ने लॉस फेस किया था 26 करोड़ का, 22 में प्रॉफिट था 68 करोड़ और 23 का जो रिजल्ट है उसमें 262 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो पिछले 5 सालों में से 4 साल प्रॉफिट में, पिछले 2 साल कंपनी अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। तो ये डेल्टा कॉर्प भी फंडामेंटली अच्छा शेयर है और टेक्निकल दिखाए तो अभी डाउन में चल रहा है। ओके, तो इसमें भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसमें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पोजीशन रहेगा, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल और तीसरे और
लास्ट नंबर का जो शेयर है जिसका जो नाम है बंधन बैंक लिमिटेड, ये आपको पता ही है बंधन बैंक जो है इसका अगर देखें 193 रुपीज़ पर अभी के टाइम पे ट्रेडिंग चल रही है। ओके, एक साल का अगर ग्राफ देखें तो ये शेयर भी अभी डाउन में चल रहा है। ओके, ग्राफ देखेंगे तो ये बीच में 260 270 तक ट्रेड कर रहा था और अभी डाउन में चल रहा है। ओके, अगर इसके फंडामेंटल्स एक बार देखें बंधन बैंक के, तो आपके स्क्रीन पर ये बंधन बैंक बैंकिंग सेक्टर में आती है। बैंकों का बिजनेस आपको पता ही होगा, लोन देना, वहाँ से इंटरेस्ट कमाना। मार्केट कैप देखें तो 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी आज के टाइम पे। ओके, और इसकी डेट टू इक्विटी देखें तो 6 आ रहा है। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस होता है, पैसा देना, वहाँ से इंटरेस्ट कमाना, सब फाइनेंशियल बिजनेस होता है। इसी वजह से सभी बैंक का डेट टू इक्विटी 6-7 के आता है, चाहे जितनी भी बड़ी बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, जितनी भी बड़ी बैंक है सभी का डेट टू इक्विटी 6-7 आ रहा है। तो उसका भी उन्हीं बैंक की तरह है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न की बात करें तो 11% का रिटर्न इक्विटी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 40% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। और सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 27% की सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी के अंदर। अगर इसका 52 वीक्स हाई एंड लो देखें तो सबसे पहले 52 वीक्स हाई देखें तो एक साल में 272 रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा था, और 52 वीक्स लो देखें तो 182 रुपये तक स्टॉक नीचे गिरा था। और अभी शेयर का भाव चल रहा है 194 पे, यानी ये भी शेयर 52 वीक्स लो के करीब है। और इसका पी देखें तो 10 का पी आ रहा है, पी काफ़ी अच्छा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 229 आ रहा है। तो देखिए, इसका जो बंधन बैंक का भाव होना चाहिए 230 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम पे ये 194 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये शेयर भी आज के टाइम पे सस्ता स्टॉक है। और इसकी फंडामेंटली मैं आगे आपको बताने वाला हूँ क्या करना चाहिए। फिलहाल अगर प्रॉफिट देखें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं स्क्रीन पर ही। इसकी अगर बात करें, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 की बात करें तो 1952 करोड़ का प्रॉफिट, 20 में 3000 करोड़ का, 21 में 2200 करोड़ का, 22 में 126 करोड़ का, और 23 की बात करें तो 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, जो एक अच्छी बात है। तो ये तीनों स्टॉक जो मैंने आपको बताया, और इसका अगर ग्राफ भी देखें ना तो अभी देखिए डाउन में चल रहा है यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। देखिए, ओके, तो यहाँ पे 500-550 तक भी ट्रेड कर रहा था, 2019 में 600 रुपये तक ट्रेड कर रहा था, अभी ये काफ़ी डाउन में ट्रेड कर रहा है। तो जो तीनों स्टॉक बताए मैंने आपको, उनमें आपको किस तरह पोजीशन रहेगा। देखिए, तीनों स्टॉक जो है फंडामेंटली अच्छे है, फर्स्ट इनका टेक्निकल भी अच्छा है। और इसमें बात करें तो देखिए, इन्वेस्ट करने की जितना भी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है उसका टोटल 5 से 7% आप तीनों शेयर में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, तो उसका 5% होता है 25,000, तो 25,000 आप तीनों शेयर में डिवाइड कर सकते हैं, 7,000 8,000, किसी में 7,000, ऐसे करके तीनों शेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हो, वो सही रहेगा। कभी भी टोटल पूरा अमाउंट एक ही शेयर में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनमें बात करें तो ऑन एन एवरेज 8-10 हज़ार आप एक शेयर में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सही रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे शेयर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, ये कंप्लीटली डिटेल तीन ही शेयर्स के बारे में मैंने आपको दी है, GSCL, और सेकेंड हमने देखा डेल्टा कॉर्प, और तीसरे नंबर का शेयर है बंधन बैंक। तो इनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है आज के टाइम पे। और ये जो हमने एनालिसिस की है पूरा का पूरा जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो एनालिसिस मैंने आपको सिखाई है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, इस तरह का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, रोशन पावर ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें कंप्लीटली आपको स्टॉक मार्केट का सिखाया गया है। जैसे आज के टाइम पे मैंने आज के दिन आपको ये एनालिसिस सिखाई है, ये शॉर्ट टर्म शेयर्स की, उसमें भी आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, किससे किया जाए, स्विंग ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो कंप्लीटली नॉलेज आपको कोर्स के अंदर दी गई। जो ये तीनों शेयर का जो एनालिसिस एजुकेशन मैंने आपको दिया है, उस तरह की आप एजुकेशन ले सकते हो और आने वाले टाइम में अच्छे इन्वेस्टमेंट खुद भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अगर अच्छे से नॉलेज होता है तो आगे चल के आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, और वो चाहे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले नॉलेज लीजिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए, आगे चल के आपको मार्केट अच्छी रिटर्न बना के दे देगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।